वक्फ बिल प्रदर्शनकारियों पर योगी सरकार का कड़ा एक्शन। यदि विरोध किया तो भरना होगा 2 लाख का जमानती बॉन्ड। तो यही लिब्रांडो जो आज इसके खिलाफ बोल रहे हैं, यही आपको ये बोलते हुए नजर आएंगे कि एक्शन ले लेना चाहिए था। पर जब सरकार एक्शन लेती है तभी लोगों को मिर्ची लगने लग जाती है। कि जनता के हित में आप किसी की भी जमीन पे कैसे दावा कर सकते हो, आप खुद ही सोचो ना। आप एक राम मंदिर अभी 396 करोड़ रुपया दिया है सरकार को टैक्स में, आप सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है तो सिर्फ आप 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं। सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, मस्जिद के अंदर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। अरे भाई साहब, ये प्रदर्शन नहीं करते, रामनवमी पर अपने आप पत्थर चल जाते हैं, ये फेंकते थोड़ी है। एक एक बहन बेटी का अपने आप लव जिहाद हो जाता है, अपने आप धर्मांतरण हो जाता है, अपने आप लड़कियां साक्षी जैसी लड़कियां को 33 टुकड़े हो जाते हैं, अपने आप हो जाता है। जी हाँ, वक्फ बिल जैसे ही दोनों सदनों में पास होकर कानून बना है, तभी से उत्तर प्रदेश में कड़े निर्णय लेने वाली और गुंडा राज खत्म करने वाली योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुजफ्फरनगर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है, घर पर नोटिस भेज दिया गया है, जिसमें 2 लाख का जमानती बॉन्ड भरने की बात की गई है। इसके साथ ही उनको कहा गया है कि वो अगले 1 साल तक किसी भी प्रदर्शन में शामिल नहीं हो सकेंगे। इसी मुद्दे पर आज होगी बातचीत। मैं शिवानी शर्मा आपके साथ। ये जो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने निर्णय लिया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। देखो, आप इस बात को समझिए, अभी अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी, मुजफ्फरनगर में दंगे हो जाते हैं, तो यही लिब्रांडो जो आज इसके खिलाफ बोल रहे हैं, यही आपको ये बोलते हुए नजर आएंगे कि एक्शन ले लेना चाहिए था, प्रदेश का माहौल नहीं खराब होता, इतनी मृत्यु नहीं होती। पर जब सरकार एक्शन लेती है तभी लोगों को मिर्ची लगने लग जाती है। आज प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, जिस कानून को सदन ने पास कर दिया, अब तो वो कानून है। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मुझे लगता है सब धर्मों को मानना चाहिए, ये लोग भी माने। संविधान ही तो अधिकार देता है संसद को कानून बनाने का, तो संसद ने कानून बना के भेजा है, आप उस कानून को मानो। देखिए, कानून बन चुका है, लेकिन देश की जनता को, देश के नागरिक को हक है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसी तरह से मुजफ्फरनगर में भी वो, उनका कहना है विपक्षी लोगों का कि शांतिपूर्ण काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको नोटिस भेजा गया जिसमें 2 लाख जमानती बॉन्ड भरने की बात की। आप मुझे बताइए, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कब अशांति में बदल जाएगा, इसकी गारंटी है? आप ले सकती है गारंटी? यहाँ इतने लोग अभी बोल रहे हैं, कौन आके यहाँ पर कोई नारा लगा के फट जाए, कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? अभी यहाँ कोई फट गया तो बोलोगे दिल्ली पुलिस का लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, दिल्ली पुलिस ने तो ये नहीं करा। अब तुम बम लेकर के आए या किसी को गोली मार दो, प्लेट मार दो, तो दिल्ली पुलिस क्या करेगी उसमें? तुम्हें क्या जरूरत है रोड पर खड़ा होकर के हुड़दंग मचाने की? भाई, आप इस बात को बताओ। आज इस देश के अंदर कोई भी कानून आता है, हम विरोध करेंगे। लोगों को कहना है कि सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, मस्जिद के अंदर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। अरे भाई साहब, ये प्रदर्शन नहीं करते, रामनवमी पर अपने आप पत्थर चल जाते हैं, ये फेंकते थोड़ी है, अपने आप पत्थर चल जाते हैं। एक एक बहन बेटी का अपने आप लव जिहाद हो जाता है, अपने आप धर्मांतरण हो जाता है, अपने आप लड़कियां साक्षी जैसी लड़कियां को 33 टुकड़े हो जाते हैं, अपने आप हो जाता है। मैं कहता हूँ, जो बोएगा पेड़ बबूल का, तो आम निकलेगा उसके अंदर, बबूल ही निकलेगा। कांग्रेस के खुद के पार्षद की बेटी के ऊपर लव जिहाद हो गया, आप इस बात को बताइए। तो इस देश में समझना पड़ेगा, ये दंगा करेंगे फिर ये कहेंगे कि ये, आज इस देश की पार्टियों की मनोस्थिति समझो। ये जाकिर नाइको को साहब बोलते हैं, हाफिज जी को जी बोलते हैं, बुरहान मानी को भटका हुआ नौजवान बोलते हैं, याकूब मेमन को भटका हुआ नौजवान बोलते हैं, जिन्होंने इस देश की संसद पे हमला करा, जिसने इस देश की सेना के 2 कमांडरों को मार दिया, उसको इस देश की संसद में मेडल पहनाया जाता। रामनवमी की बात करें, रामनवमी पर ही योगी सरकार ने ये कड़ा एक्शन लिया है और कहा है कि अब वक्फ के नाम पर कोई गुंडागर्दी कर जमीन नहीं हड़प सकेगा उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल, धारा 40 खत्म हो गई, आप इस बात को समझिए मैडम। धारा 40 आपके पास थी, आप जब मन करा जहां करा, जिसकी प्रॉपर्टी अच्छी लगेगी आपने दावा ठोक दिया, ये वक्फ बोर्ड किया। आप बात तो छोड़ो, जो नई देश की संसद भवन बना है, अभी बने हुए कुछ महीने साल भी नहीं हुआ होगा, कह रहे हमारा है। कुछ समय पहले अभी आपने कहा कि सरकार में कानून बन चुका है, दोनों सदनों में पास हो चुका है, अब लोगों को मानना होगा। लेकिन बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी कह रही है कि वो इसको लागू ही नहीं होने देंगी। आप देखिए, ममता बनर्जी इसको क्यों लागू नहीं होने देंगी? ममता के दिन कितनी, एक बात बताइए, जो अपनी खुद की सीट पर चुनाव हार गई हो, वो आकर के ज्ञान दे तो अच्छा नहीं लगता ये ज्ञान। क्या इससे पहले ममता बनर्जी अपनी सीट पर चुनाव नहीं हारी? इस बात को समझना पड़ेगा पत्रकार महोदय, ये देश का बिल है, ये सदन से पास हुआ बिल है, इसको मानना पड़ेगा। यही लोग थे कहते सीए नहीं मानेंगे, यही लोग थे कहते थे कि
राम मंदिर बना तो खून की नदियां बह जाएंगी। यही लोग थे कह रहे थे 370 हटी तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। सारे काम हुए ना, कुछ हुआ देश के अंदर नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। इस बात से स्वस्थ रहिए। अभी क्या नाम है आपका? ऋषभ वर्मा। वक्फ बिल कानून बन चुका है दोनों सदनों में पास होने के बाद और लगातार इसका विरोध चल रहा है। एक तरफ लोग जश्न मना रहे हैं और दूसरी तरफ इसका लगातार विरोध हो रहा है। कहीं ना कहीं लोगों को लगता है, कुछ मुस्लिम लोगों को लगता है कि ये सरकार का इसमें कहीं ना कहीं निजी हित है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? एक्चुअली पॉलिटिक्स पार्टीज है ना, उनको मिस गाइड कर रही है वक्त बिल के, वो मोस्टली मुस्लिम लोगों को। और मुस्लिम लोगों को ये लग रहा है वक्त बिल जो पास हो गया तो जो उनकी जो दरगाह और ये मस्जिद है उनकी जगह जमीन गवर्नमेंट छीन लेगी, इसलिए आई थिंक इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और दूसरा रीजन ये भी है कि आप देखा जाए तो हिंदुत्व थोड़ा आगे बढ़ रहा है तो उनको चीज़ों का डर लग रहा है, क्योंकि अब जो इस्लाम है थोड़ा दब रहा है। क्योंकि पहले वो मतलब दंगा फसाद वो चीज़ें चल रही थी और अब वो थोड़ा कम हो चुका है, ये एक रियलिटी है। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स है वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं। कौन पॉलिटिकल लीडर्स है ये जो मिसगाइड कर रहे हैं? इसका ममता बनर्जी हो गया और ममता बनर्जी तो समर्थन में कह रही है हम तो नहीं लागू होने देंगे। तो वो क्यों लागू होने देगी? उनका वोटर ही मतलब बांग्लादेशी है तो वो क्यों लागू होने देगी? आप भी सोचो ना। बीजेपी इसलिए करेगी क्योंकि बीजेपी का वोटर हिंदुत्व है, हिंदू लोग है, और ममता बनर्जी का मोस्टली बांग्लादेशी है, वो वोट देते हैं इसलिए। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम भाइयों के बड़े बड़े नेता हैं वही लोग इनको जो छोटे मुस्लिम लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे मुस्लिम लोग हैं, उनको इस तरह से भड़का रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार आपकी जमीन छीन लेगी। इस तरह से मिसगाइडेंस कहीं ना कहीं उनके भाइयों द्वारा ही हो रहा है, ऐसा लगता है। तो उनकी गलती है ना, वो क्यों मिसगाइड हो रहा है? अगर आपको मैं कुछ भी बोलूंगा तो आप मान लोगे क्या? पहले चीजें पढ़ो तो सही, संशोधन बिल क्या है, जो अभी है उसका है, पहले आप पढ़ो, उसका रिसर्च करो, क्या गवर्नमेंट क्या लाना चाहती है क्या नहीं। और एक्चुअली एक मन में खोट रहती है इसलिए वो विरोध कर रही है। आपको लगता है ये बिल जनता के हित में है, मुस्लिम भाइयों के हित में है? आप क्या सोचते हैं? इफ जनता के हित में आप किसी की भी जमीन पे कैसे दावा कर सकते हो? आप खुद ही सोचो ना। मैं कल उठ के मैं बोल दूंगा ये जगह मेरी है, मैं दावा कर रहा हूँ ये, क्योंकि इंडिया में बहुत लोगों ने रूल किया, मौर्यों ने रूल किया, गुर्जर ने रूल किया, राजपूतों ने रूल किया, तो ऐसे तो दावा सब ठोकते रहेंगे। ऐसे जरूरी तो ना मुगल ने ही रूल किया, कराए मुगलों ने भी रूल, बट इसका मतलब ये तो ना अगर ऐसा सोचते जाएंगे तो कितनी रियासतें थी जिन्होंने इंडिया पे रूल किया था, तो जमीन के लिए ऐसे वो भी हम दावा करते जाएंगे ये जगह जमीन मेरी है। यूपी में मुजफ्फरनगर की बात करूं तो योगी सरकार का यूपी में पूरे में कड़े एक्शन लेने के लिए योगी सरकार जानी जाती है। अब यूपी के मुजफ्फरनगर में योगी सरकार ने एक्शन लिया है जहां पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 2 लाख का जमानती बॉन्ड भरने की बात की गई है। तो इसको किस तरह से देखते हैं? ये इतनी बड़ी रकम मांगना प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कितना सही है? इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ पे प्रदर्शन कर सकते हैं पर एक शांतिपूर्ण तरीका होता है अपनी बात रखने का, तो आप कर सकते हो। अगर आप दंगा प्रसाद करोगे, पब्लिक प्रॉपर्टी पे नुकसान करोगे तो ये तो गलत है ना। लोगों का कहना है, उन लोगों का कहना है कि हमने शांतिपूर्ण मस्जिद में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया है, लेकिन अब जो जमानती बॉन्ड इतना बड़ी रकम भरने की बात हो रही है, 2 लाख कम नहीं होता है आम लोगों के लिए, तो क्या इससे दंगे नहीं होंगे? इससे नाराजगी जाहिर नहीं करेंगे? वो तो होना ही है, जिसको करना है वो करेगा ही। सही काली पट्टी बांधो कुछ भी करो। क्या कहना चाहेंगे? काली पट्टी बांधने के लिए किसने, वो योगी ने बोला, योगी जी ने बोला काली पट्टी बांध के 2 लाख रुपया कौन भरना होगा? योगी जी ने तो नहीं बोला इस चीज को। हम कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन कर रहे थे। हाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण सारे काम हो रहे शांतिपूर्ण से। ये तो वो लोग, क्या लगता है योगी जी का ये एक्शन सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल डन है, सही है ये हम खुद कह रहे हैं। ये जो है ना कि आप ये भर दिया। देखिए क्या बोलिए, क्या सवाल है? ये जो अभी जमानती बॉन्ड भरने की बात हो रही है, जो प्रदर्शनकारी थे उनके खिलाफ, जो वक्फ बोर्ड को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और अपनी नाराजगी जता रहे हैं। देखिए ये तो पूरे ये इस पर कानून बनना चाहिए। कोई भी दंगा फसाद होता है, कोई भी अगर किसी कानून के विरुद्ध में अगर कोई अति होता है, उसमें हर में होना चाहिए कि अगर कोई तोड़ फोड़ हुई उसी से अफराना चाहिए। जो दंगा जिनका कम से कम फुटेज आ गया, वो चाहे वो 1 लाख का संपत्ति बर्बाद किए या 10 लाख का किए, उनसे असूल होना चाहिए। 2 लाख का बॉन्ड की बात है तो बड़ा 2 लाख पैसा थोड़ी देना है। 2 लाख का वैल्यूएशन का जमीन देकर के अपना बॉन्ड भर देंगे, वो तो पैसा थोड़ी 2 लाख देना थोड़ी है। ये फिर यहाँ मिसगाइड हो रहा है।
2 लाख का बॉन्ड का मतलब ये है कि 2 लाख का संपत्ति का 2 लाख का प्रॉपर्टी एक कट्ठा में हो जाएगा। क्या लगता है वक्फ बोर्ड पर जो ये संशोधन किया गया है कितना जनता के हित में, आपको क्या लगता है? ये जनता के हित में, सब देश हित में है, ये देश हित में है ये। और ये हिंदू मुस्लिम, हिंदू के तो पक्ष में है, मुस्लिम के ही पक्ष में है। वो ये ज्यादा उत्पात मचाते अगर वो तो दंगा हो जाता है। जमीन अगर नहीं वो गांव का गांव अगर लेना, अभी लोग अब जाग रहे थे लोग, अब लोग ये मोदी सरकार जो है कि जनता का आंख खोल दिए कि ये तुम्हारा सा गलत हो रहा है, अब जाग गया था आदमी। अब जो होता है कोई गांव की ये कहता है मेरा है, वो वहाँ पर कटा जाता है। ठीक है, क्या नाम है? मेरा मयूर। वक्फ बिल के बारे में जानते हैं, ये जो संशोधन हुआ है सरकार, इसका ये देखिए, वक्फ बिल काफी मतलब जो था देश के लिए एकदम बिल्कुल सही नहीं था, क्योंकि इसमें जो है वक्फ के पास इतनी जमीन हो गई थी धीरे धीरे। और एक तो नियम ऐसा था कि अगर वक्फ ने बोल दिया कि ये जमीन मेरी है, तो इसका मतलब है कि आपको जो है सिद्ध करना है कि वो मेरी नहीं है, मेरी है। कोर्ट में नहीं, हाँ, वो अपील करना आपको, उसका काम नहीं है कि आप वो बताएगा। आपको कागज दिखाने होंगे अब जो जमीन आप हमें प्रूफ करना होगा कि वो जमीन जो है तो ये बदलाव सही हुए कि नहीं? बिल्कुल सही हुई है। वो जमीन इतनी हो गई थी कि रेलवे और डिफेंस के बाद 3rd नंबर पे जमीन थी वक्फ के पास। वो थी नहीं। और ये जमीन आज जो है इस्लाम का जन्म हुआ 1414 साल बाद। अब वो कह रहे हैं कि गंगा जी इलाहाबाद प्रयागराज में तो हम वक्फ बोर्ड की जमीन है, जो कि हजारों साल से चल रहा है। काफी जमीन हड़पे हुए वक्फ के नाम, माने वो जो है जिस समय इस्लाम का जन्म नहीं हुआ था उससे हजारों साल पहले का जमीन मेरा है। वो क्या कह रहा था? जो इसमें धारा जो था ना आर्टिकल 40 ये कहता है अगर आपके घर पे अगर वक्फ बोर्ड बोल दिया, सबसे ताजुब की बात ये हुआ जो तमिलनाडु में एक गरीब परिवार अपना बेटी की शादी करने के लिए अपनी घर जमीन बेचने गया, तो जब जमीन बेचने गया तो देखा रही तो वक्फ की जमीन है, वक्फ उसमें दावा। अगर आर्टिकल 40 में ये है जो आपको जमीन पर अगर वक्फ बोल दे वक्फ का जमीन है तो कागज आपको दिखाने पड़ेंगे, वक्फ नहीं दिखाएगा। आप बताओ इलाहाबाद हाईकोर्ट का वक्फ का था क्या? इलाहाबाद हाईकोर्ट में बोले वक्फ का जमीन है, इलाहाबाद को जाने पर सुप्रीम कोर्ट, तो जो पार्लियामेंट में जो ज्ञान बांटे जितने बड़े बड़े नेता जो बांटे वो बोला पार्लियामेंट भी वक्फ का जमीन है। कहाँ जाओगे, कहाँ भागते रहोगे, कहाँ पे भागते रहोगे? बात अंबानी के घर है, बोलते वो भी वक्फ की जमीन है। अगर मान लो एक बच्चे को एक बच्चे को आप अगर वक्फ कर रहे हैं तो बच्चे को माता पिता तो होगा ना, अब हम इस बच्चे के दान कर रहे हैं। ये जो लोग विरोध कर रहे हैं इनको क्या कहना चाहिए? ये तो भाई जमीन ले रखे, कब्जा कर रखे पत्रकार महोदय, ये 800 रुपया में बीघा जमीन ले रखे महीने का। और जो जनता जानती भी नहीं है, जो मुस्लिम भाई जिनको जमीन से कोई लेना देना ही नहीं है, वो भी विरोध कर रहे हैं। पत्रकार महोदय, आरिफ मोहम्मद से पढ़ा लिखा दुनिया में कोई नहीं है, उसको सब वेदों का ज्ञान। आरिफ मोहम्मद का अगर जानते होंगे बिहार का राज्यपाल है, इससे पहले केरल के राज्यपाल था। 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार आया था, उसके जब इंदिरा गांधी के निधन होने के बाद राजीव गांधी की सरकार 1985 में आया था, 414 सीट से आया था। उसी समय सारा बानो जो सुप्रीम कोर्ट में जाता है गुजारा भत्ता मांगने के लिए, अगर आप 65 साल महिला को तलाक दे दोगे तो अपना जीने के लिए उसको कुछ तो चाहिए ना भाई, रोटी के लिए कुछ चाहिए। उस मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इनको गुजारा भत्ता देना चाहिए। उसके बाद राजीव गांधी क्या देखा, मुसलमान बहुत विरोध कर बोला हमारा इस्लाम खतरे में हो जाएगा, गुजारा भत्ता देंगे, कोर्ट दिलाएंगे तो हम नहीं दे सकते हैं उसमें गुजारा भत्ता। तब जाके राजीव गांधी की देखा विरोध हो रहा था, राजीव गांधी पार्लियामेंट में ला करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट देते हैं। पलटने की बाद जो आरिफ मोहम्मद है उसने इस्तीफा दे देते अपने पद से, बोला राजीव गांधी आपने गलत किए हैं, इसे नहीं करना, आप संविधान को ठुकराने के काम कर रहे, संविधान को लात मारने का काम किए हैं आपने। उसके बाद जो इस्तीफा देने की बाद आरिफ मोहम्मद ये पूछा वक्फ बोर्ड से, तो बोला वक्फ बोर्ड ये बोला जो तलाकशुदा महिला होगा हम उसको गुजारा भत्ता देंगे। उसके बाद 1987 में जब पार्लियामेंट में जाता है आरिफ मोहम्मद तो पूछता है वक्फ बोर्ड वाले से जो कितना गुजारा भत्ता दिए हैं, सब सरेंडर कर लेते हैं। आप एक राम मंदिर अभी 396 करोड़ रुपया दिया है सरकार को टैक्स में, आप सिर्फ वक्फ बोर्ड के पास 9.5 लाख एकड़ जमीन है तो सिर्फ आप 1 करोड़ रुपया दे रहे। आपकी बुखारी इमामों की तनख्वाह भी नहीं दे रहे पूरा। आप अगर वक्फ बोर्ड क्यों ने क्या काम किया आप ये बता, आपने कितनी यूनिवर्सिटी बनाए हैं, कितनी कॉलेज बनाए हैं, कितनी हॉस्पिटल बनाए। आप मुसलमानों के इलाज के लिए खोल लेते भाई, मुसलमानों के भला के लिए खोल लेते हैं, गरीब मुसलमानों के लिए खोल लेते हैं, कम से कम स्वास्थ्य शिक्षा तो मिलते कम से कम। वो पैसा जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहे हैं? अगर हमारा जो है सरकार, हमारा जो टर्नओवर है
वक्फ बोर्ड का टर्नओवर कितना है साल का, क्यों नहीं बता रहे हैं? अगर जो जमीन अगर वक्फ किया है उनका कहना है मस्जिदों में और इमाम के कल्याण में जा रही है उनकी तो बहन वक्फ जो जमीन किया है उस व्यक्ति के नाम होना चाहिए ना। आप अगर छोड़े आप अभी दिल्ली चला आए, आप यहाँ पे मैक पकड़ यहाँ इंटरव्यू करने आए हैं, पीछे से आपके जमीन कोई वक्फ कर दे, ये थोड़ा वक्फ माना जाएगा? ये माना जाएगा कि वक्फ? अगर वक्फ बोर्ड इतना ही बढ़िया था पत्रकार महोदय तो 9000 मुसलमानों केस क्यों कर रखा है, क्यों पिटीशन दे रखा है, क्यों दे रखा है, क्यों दर दर के ठोकरे खा रहे मुसलमानों? 9000 केस पेंडिंग सिर्फ मुसलमान का है, गैर मुसलमान का तो छोड़ो, गैर मुसलमान तो परेशान है ही, लेकिन मुसलमान भी परेशान। 9,000 लोग जो बदलाव किया गया है संशोधन उसमें है कि अब 90 दिन के अंदर यदि आपको कोई आपत्ति होती है तो आप कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, तो इससे भी आपत्ति। बदलाव के ये था जो अगर वक्फ बोर्ड आपकी जमीन पर कब्जा करेगा तो आप कहाँ जाओगे? पर्सनल लॉ बोर्ड हो जाएगा, पर्सनल लॉ बोर्ड ट्रिब्यूनल में भेजेगा, ट्रिब्यूनल लास्ट विकल्प है आपका। वहाँ मुतवल्ली भी मुसलमान मिलेंगे, चेयरमैन भी मुसलमान मिलेंगे, मौलवी भी मुसलमान मिलेंगे, फैसला वही करेगा आपको। वो कभी आपको फैसला दे सकता है, कभी भी 7 जन्म में नहीं देगा आपको फैसला। वो आपको अब किया है जो आप उसके ऊपर लोअर कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट जाओगे, सुप्रीम कोर्ट तक आपके लिए दरवाजा खुला रहेगा। अपनी जमीन की लड़ाई, एक जमीन खरीदने में आदमी। एक सवाल है मेरा, अब वक्फ बोर्ड जब से ये कानून बना है तब से योगी सरकार भी यूपी में कड़े एक्शन मोड में नजर आ रही है इसको लेकर, जैसे कि हमेशा से योगी सरकार कड़े मोड के लिए, कड़े निर्णय के लिए जानी गई है। अब मुजफ्फरनगर में जो प्रदर्शनकारी थे जिन्होंने वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन किया था उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है जिसमें 2 लाख जमानती बॉन्ड भरने की बात की गई है सरकार द्वारा। मैं बता रहे जो कांग्रेस वाले हैं, आपने कर्नाटक की सीतारामैया की सरकार है, 445 करोड़ रुपया मंदिर। सवाल सुनिए मेरा, हम समझ में आ रहे मुद्दे पर, मेरे सब पता है आप जहाँ पूछ रहे हो। 445 करोड़ रुपया मंदिर से चंदा का टैक्स लेकर के, हमारा मंदिर का टैक्स, हमारा मंदिर से टैक्स लेता है। 445 करोड़ रुपया लेकर के आप वक्फ बोर्ड पे खर्चा कर रहे हो, मदरसे में खर्चा कर रहे हो, चर्च पे खर्चा क्यों भाई? हमारा पैसा हमारे में खर्चा होगा ना भाई। आपकी पैसा दरगाह कहाँ जा रहा है? वक्फ का पैसा कहाँ जा रहा है? मस्जिद के पैसा कहाँ जा रहा है? जो योगी सरकार ने जो निर्णय लिया है बिल्कुल सख्त निर्णय है, होना भी चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए। योगी नहीं, पूरी भारत में इसी कानून बनना चाहिए। जो भी अगर गलत प्रदर्शन कर रहे हैं, जो गलत विचारधारा रख रहा है, लगभग 300 से ज्यादा लोगों के पास नोटिस जारी किया गया। बढ़िया किया। आप अगर दंगा करोगे रोड पे, उस खाने की बात करोगे रोड पे, क्या हुआ था? उनका कहना है शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है उन्होंने, कोई दंगे नहीं किए, मस्जिद के अंदर काली पट्टी बांधकर दंगे। आपने नागपुर में भी देखे शांतिपूर्ण दंगा कैसा था, बंगाल में देखे कैसे शांतिपूर्ण दंगा हुआ है, कितने लोग पत्थर ले लेके घर तोड़ दिए, आग लगाए, दुकान को लूटने का काम किया कि नहीं किए? आप प्रदर्शन करिए, ऑर्डर लीजिए, थाना से लीजिए, सरकार से लीजिए, कलेक्टर से ऑर्डर लीजिए। आप प्रदर्शन, आपके प्रदर्शन करने की राइट है, ये नहीं संविधान देता है आपको राइट देता है, आप कोर्ट भी जाने की राइट देता है, प्रदर्शन करिए। लेकिन आप ये नहीं जो आप बोलोगे शाहीन बाग बना देंगे, करबला के मैदान बना देंगे। 2 लाख की जो जमानती बॉन्ड है ये कम रकम तो है नहीं, क्या लगता है इससे दंगे होने की आशंका नहीं बढ़ेगी या आसानी से लोग इस जमानती बॉन्ड को भरने की तैयार? अगर दंगा बढ़ने की आशंका तो सरकार सोचेंगे, सरकार के पास सब है, हम तो जनता है, हम तो सरकार को रखे ना, सरकार सोचेंगे हमको दंगा कौन रोकना है, कैसे करना है। अगर दंगा करोगे तो दंगे में आपसे निपटना भी सरकार जानता है, वो भी यूपी की सरकार, आपको भी पता है कितना सकता है, जो पोस्टर भी लगा देता है, तुरंत पैसे भी वसूल लेते हैं आदमी से, तो उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। तो आप दंगा करने की आपकी हिम्मत, आपके दंगा करने की हिम्मत ही नहीं है जब दंगा करोगे यूपी के अंदर में। आप प्रदर्शन करिए। अब प्रदर्शन कौन कर रहा है मैडम पता है आपको? कोई गरीब मुसलमान नहीं कर रहा है, किसी को आपने देख रहे जंतर मंतर पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा था, एक बोर्ड में लिखा हुआ था, जो पोस्टर में लिखा हुआ था, जो भारतीय रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट बिल, वो भी पढ़ने पा रहे थे, बोला भाई हमको पता नहीं, हम किस पता नहीं है, कोई टोटल घुसपैठिया रोहिंग्या वालों को लाके भीड़ जमा किए थे वहाँ पे, उनको जिसको नॉलेज ही नहीं है, चिल्ला और रहे जो सरकार के जमीन पर कब्जा कर रखे हैं, जो वक्फ बोर्ड के जमीन पर कब्जा करके। आप बताओ वक्फ की जमीन का मतलब होता है उसको बेच नहीं सकते हो आप, जो दान किया जमीन होता है उस पर आप बियर बार चला रहे हो, क्लब चला रहे हो, डिस्को चला रहे हो, मैरिज हॉल चला रहे हो, क्यों भाई? क्यों भाई? वक्फ है, अल्लाह की परेशान मुल्ला हो रहे, क्यों भाई? क्यों हो रहे हैं आप? परेशान वो लोग हैं जिसकी दुकान है, मकान है, कब्जा कर रखा हो तो परेशान होंगे। आपको कागज दिखाने पड़ेंगे, कोर्ट में कागज दिखाने पड़ेंगे। अगर आपकी जमीन है तो आपको कागज दिखाने पड़ेंगे, वक्फ की जमीन है, जो आदमी वक्फ किया है वो दिखाने पड़ेंगे, नहीं तो जमीन का आपको खाली करने पड़ेंगे, तो परेशान तो होंगे पत्रकार महोदय। दोनों सदनों में पास होने के बाद 8 अप्रैल को यह कानून बन चुका है, अब लोगों को इसे मानना ही होगा। लेकिन वहीं अगर बंगाल की यदि मैं बात करूं तो ममता बनर्जी का कहना है कि वो इसको लागू ही नहीं होने देंगे बंगाल। क्या पत्रकार
मोदी। जब बेटी मायके से ससुराल जाता है ना तो 2-4 बूंद आंख में आंसू छटक ही जाता है, बाद में फिर रहने की आदत पड़ जाता है ससुराल में, तो फिर मायके से बढ़िया ससुराल ही लगते हैं। बस 1 महीने की बात है। जितने भी विपक्ष वाले फिर देखना यही बोलेंगे ना बढ़िया है बढ़िया है। आपने देखा ना सीए के बाद क्या हुआ था, आप कहाँ गए? अब इसके बाद एनआरसी भी आने वाला है, यूसीसी भी आने वाला है, इसके बाद बिल रुकेगा थोड़े, इसके बाद ये भी आने। तो इन लोग आदत पड़ जाएंगे, जब ससुराल जाएंगे ना आदत पड़ जाएंगे तो फिर बस हो गए चंद दिन की जो है, बस थोड़े दिन कम से कम रोने तो जरूर भाई थोड़ी कहीं सीए में भी लोगों को भड़काने की कोशिश की गई थी और कई लोग इसी के काज चलते आजकल जेल में केस पे केस चल रहे हैं, लेकिन नागरिकता किसी की भी नहीं गई। आप देखे जो मुसलमान हैं पक्का मुसलमान जश्न मना रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, गले मिल रहे थे, मिठाई खाए थे, मोदी मोदी के नारा लगा रहे थे, कई लाख का तो फटक्का फोड़ दिए। एक तरफ वो लोग है, एक तरफ ये लोग है करबला के मैदान बनाने का, एक तरफ वो लोग है मिठाई एक दूसरे के मुंह मीठा कर रहे हैं, एक तरफ ये बोले जो हम अपनी कुर्बानी, आपने देखे धर्मेंद्र यादव जो समाजवादी पार्टी का जो है वो बोला हम कुर्बानी दे देंगे। अभी तक कोई कुर्बानी नहीं दिया पत्रकार मोदी। हम तो देख रहे हैं समाजवादी दे रहे हैं, आरजेडी दे रहे, कोई पार्टी कुर्बानी क्यों दे रहे? अपना गरीब मुसलमानों को रोड पे भेजे, अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा रहे हैं, अपने बच्चे के लाओ, परिवार के लाओ, रोड पे बैठो ना। वो तो आप सोफे पे बैठे हो, बस भड़का रहे हो, गरीबों आदमी को जेल में डलवाने का, गरीब को जिंदगी खराब करने का काम करते हो, आग लगाने, आपकी कुर्सी के लिए देश में आग लगाने, आगजनी करवाना, दंगा करवाना ताकि कुर्सी पर पहुंचना है आपको। अब जो ये कोर्ट में जाने तक की बातें कर रहे हैं जबकि ये कानून बन चुका है, तो इन लोगों को क्या कहना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, संविधान है, आप जाकर कोर्ट में आप निर्णय कर सकते हैं भाई। वहाँ देखो संविधान किसी को मना नहीं करता, आप जाइए कोर्ट जाइए, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, आप जा सकते हैं, जाना भी चाहिए। चला भी गए 2-3 आदमी याचिका भी डाल दिए हैं, जाना चाहिए। 8 अप्रैल के 9 अप्रैल के उसका सुनवाई होने, एक्शन लिया जाएगा, बदलाव होगा, भी होने वाला नहीं। प्रकार मैं बोले ना बेटी अगर मैके से ससुराल जाता तो 4 गुना आंख से आंसू छटक जाते, वही है। ताकि ये लगता है मुसलमानों को, ये लगेगा तो हमारे साथ हमारे लिए लड़ा। आपने देखे प्रियंका गांधी एक बात बोले, राहुल गांधी बोले, एक बार भी कोई चर्चा किया जो मुसलमान के वोट लेते हैं, एक बार भी चर्चा कोई नहीं किया। नीतीश भी यादव ने कोई नहीं कर पाया प्रकार मोदी, तो ये कुछ नहीं कुछ ऐसे ही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। तो ये इस वक्त मैं सीपी पर मौजूद थी दिल्ली के, और यहाँ जनता की राय थी वक्फ बिल पर जो अमेंडमेंट किए गए हैं उस पर, जिन्होंने इस वीडियो के माध्यम से मैंने इन सब के विचार आपके समक्ष साझा किए। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए।